नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोनिया, हिंदी अध्यापिका। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के विभिन्न भेद। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। लेकिन बच्चों, हम स्वर संधि को ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि को ही सम्मिलित किया गया है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर ध्वनि का स्वर ध्वनि से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 शब्द होते हैं, पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण, दोनों अगर स्वर हो तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जब आप लोगों ने स्वर पढ़े होंगे तो ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के बारे में पढ़ा होगा। इस संधि की विशेषता यह है कि इसमें 2 समान वर्णों का मेल होता है और उनके मेल होने से उनका दीर्घ रूप जन्म लेता है। यह दोनों वर्ण यानी कि पूर्व स्वर और पर स्वर ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं, या फिर एक स्वर दीर्घ और एक ह्रस्व हो सकता है। यह संधि प्रथम 3 स्वर समूहों अ, ई और उ पर लागू होती है। इसके नियम देख लेते हैं। पहला नियम, पूर्व स्वर ह्रस्व अ भी हो सकता है, दीर्घ अ भी हो सकता है। इसी प्रकार जो पर स्वर है वो ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि पूर्व स्वर और पर स्वर का क्या अर्थ है। जब हम संधि करते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो संधि करते समय पहले लिखा जाता है, उसे पूर्व स्वर कहते हैं। जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है वो बाद में लिखा जाता है, उसे पर स्वर कहते हैं। आदेश, उनके मेल से जो परिवर्तन पैदा होता है उसे आदेश कहा जाता है। तो इस संधि में अगर हम देखें, पूर्व स्वर ह्रस्व अ हो सकता है या दीर्घ अ हो सकता है। इसी प्रकार जो पूर्व स्वर है वो भी लघु स्वर यानी कि ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, लेकिन आदेश हमेशा दीर्घ ही होगा। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसके 4 केस हमारे सामने आते हैं: ह्रस्व अ प्लस ह्रस्व अ, लेकिन इसका जो आदेश होगा, जो इसका परिवर्तन आएगा वो क्या सामने आएगा? ये दीर्घ आ हमारे सामने आएगा। हमारा दूसरा केस, इसमें ह्रस्व अ का दीर्घ आ के साथ मेल होने से दीर्घ आ का जन्म होता है। तीसरा केस, इसमें दीर्घ आ का लघु अ ह्रस्व अ के साथ मेल होने से दीर्घ आ जन्म लेता है। इसी प्रकार हमारा चौथा केस है, इसमें दीर्घ आ का दीर्घ आ के साथ मेल होने से दीर्घ आ का जन्म होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम इसे दीर्घ संधि क्यों बोलते हैं। क्योंकि केस कोई भी हो, चाहे लघु का लघु के साथ मेल हो, दीर्घ का दीर्घ के साथ मेल हो, लघु का दीर्घ के साथ मेल हो, या फिर दीर्घ का लघु के साथ मेल हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, जो परिवर्तन होगा, उसके बाद दीर्घ आ का ही जन्म होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम दीर्घ संधि के प्रथम केस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, चरण प्लस अमृत। इसमें अ लास्ट की जो हमारा वर्ण है वो अ है, ह्रस्व अ। अमृत का जो पहला वर्ण है वो भी ह्रस्व अ है। दोनों के मेल से दीर्घ आ का जन्म हुआ, तो हमारा जो नया शब्द बना संधि के बाद, चरणामृत। दूसरा उदाहरण देखिए, शिष्ट प्लस आचार।
शिष्ट का अंतिम वर्ण अ और आचार का प्रथम वर्ण आ, दोनों के मेल से दीर्घ आ का जन्म हो रहा है। शिष्ट प्लस आचार से क्या बना? शिष्टाचार। अब तीसरा उदाहरण देखिए, विद्या प्लस आल्या। विद्या का जो अंतिम वर्ण है, देखिए इसमें आप देखोगे कि दीर्घ आ है, आल्या का प्रथम वर्ण दीर्घ आ, दोनों दीर्घ आ के मेल से भी क्या बना? दीर्घ आ। तो विद्या प्लस आल्या क्या बन गया? विद्यालय। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं दीर्घ संधि के नियम नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या है कि लघु जा दीर्घ ई का लघु जा दीर्घ ई के साथ मेल होने से दीर्घ ई का जन्म होता है। केस वही है जो हमने पहले नियम में किया, वो अ का केस था, अब हम ई के केस के बारे में कर रहे हैं। तो इसमें याद रखने योग्य बात क्या है? जो पूर्व स्वर होगा वो लघु जा ह्रस्व दीर्घ, लघु जा दीर्घ ई होगी। पर स्वर में भी लघु या दीर्घ ई होगी। इसका आदेश क्या आएगा? दीर्घ ई। तो इसमें वही 4 केस रिपीट होंगे, लघु ई प्लस लघु ई, इसका नतीजा क्या आएगा? दीर्घ ई। लघु ई का दीर्घ ई के साथ मेल होने से भी दीर्घ ई का जन्म होगा। तीसरा केस, दीर्घ ई का लघु ई के साथ मेल होने से भी दीर्घ ई बनेगी। और हमारा अंतिम केस क्या है? दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ मेल होने से भी दीर्घ ई का ही जन्म होगा। तो आइए बच्चों ई के भी कुछ उदाहरण देख लें। रवि प्लस इंद्र, इससे क्या बना? रविंद्र। रवि में जो अंतिम वर्ण है वो लघु ई है, इंद्र का प्रथम वर्ण लघु ई है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ ई। तो वह को पहले लघु ई थी, अब क्या हो जाएगी? दीर्घ ई। दूसरी उदाहरण देखिए, प्रति प्लस इक्षा, इसका क्या बना? प्रतीक्षा। इसमें भी देखिए त को छोटी ई की मात्रा है, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो अंत में क्या आएगा? छोटी ई आएगी। इक्षा का जो प्रथम वर्ण है वो बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई यानी कि लघु और दीर्घ के मेल से भी क्या बनेगा? दीर्घ ई। तो क्या बन गया? प्रतीक्षा। तीसरा उदाहरण देखिए, नारी प्लस इच्छा, क्या बना? नारीच्छा। नारी का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? दीर्घ ई। इच्छा का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? लघु ई। दोनों के मेल से क्या बनेगा? दीर्घ ई। तो क्या बन गया? नारीच्छा। आप देख ही रहे होंगे कि जो भी हमारे पास अंतिम नतीजा आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है संधि के बाद में, प्रत्येक में चाहे वो अ का केस हो चाहे ई का, तो जो हमारा नया शब्द बनता है उसमें दीर्घ जो स्वर है उसका ही प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो बच्चों दीर्घ संधि का तीसरा और अंतिम नियम देख लेते हैं। ये हमारे ऊ वर्ण पर लागू होता है। इसमें लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, उसका लघु या दीर्घ ऊ के साथ मेल होने से दीर्घ ऊ का जन्म होता है। तो आप देखेंगे कि पूर्व स्वर क्या होगा? लघु जा दीर्घ ऊ। पर स्वर भी क्या होगा? लघु जा दीर्घ ऊ। आदेश क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। वही 4 केस बन गए, लघु और लघु के मेल से दीर्घ, लघु और दीर्घ ऊ के मेल से दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ और लघु ऊ के मेल से दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ के मेल से क्या बना? दीर्घ ऊ। प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो कि एक अध्यापक का असली जो इवैल्यूएशन होता है वो बच्चों के माध्यम से ही होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे इसके बारे में तभी पता चलेगा अगर आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। और आने वाली और वीडियो के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए बच्चों अब हम ऊ के भी कुछ उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण देखिए, सु प्लस उक्ति, दोनों के मेल से क्या बना? सुक्ति। सु का जो वर्ण है अंतिम वर्ण छोटे ऊ की मात्रा है, उक्ति का प्रथम वर्ण छोटा ऊ, दोनों के मेल से क्या बना? दीर्घ ऊ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, सिंधु प्लस ऊर्मी,
क्या बना? सिंधुर्मी। इसमें लघु ऊ का दीर्घ ऊ के साथ मेल होने से दीर्घ ऊ का जन्म हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, वधु प्लस उत्सव, क्या बना? वधूत्सव। वधु का जो अंतिम वर्ण है वो है दीर्घ ऊ, उत्सव का प्रथम वर्ण लघु ऊ, दोनों के मेल से क्या बना? दीर्घ ऊ। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि दीर्घ संधि की मुख्य पहचान या मुख्य नियम क्या है कि इसमें नंबर एक ही समान वर्णों का आपस में मेल होगा, चाहे वो अ हो, चाहे ई हो, चाहे उ, और दूसरे दोनों का मेल होने से चाहे वो लघु केस हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों अलग अलग हो, लेकिन जो जन्म होगा वो दीर्घ केस का ही होगा। धन्यवाद।